गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। आज जिनका हॉरोस्कोप एनालाइज कर रहा हूं उनकी बर्थ डिटेल्स इस प्रकार है। 1 फरवरी 1995 2:32 PM और बर्थ प्लेस है चंबा, हिमाचल प्रदेश। इनकी लगन कुंडली की तरफ देखिए। मिथुन लग्न है इनका। तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं, पंचम भाव में राहु बैठे हैं, छठे भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव में शुक्र, अष्टम भाव में बुध और सूर्य, नवम भाव में शनि और चंद्रमा और एकादश भाव में केतु बैठे हैं। लगन की डिग्री इनकी 5 डिग्री 5 कला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी किसी हॉरोस्कोप का एनालाइज करना होता है। फर्स्ट हाउस की जो डिग्री है, हमारे हर हाउस की डिग्री होती है, उसमें जो लगन की डिग्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लगन की डिग्री के अनुसार ही चलित कुंडली, भाव चलित चार्ट बनता है, जिसमें यदि प्लैनेट्स, यदि ग्रह अपना भाव बदल लें तो वो ग्रह बदले हुए भाव का ही फल देने में सक्षम होंगे। 5 डिग्री 5 कला इनकी लगन की डिग्री है, फर्स्ट हाउस की डिग्री है, जिसके कारण यदि इनका चलित चार्ट आप देखते हैं तो उसमें कुछ ग्रह अपने भाव बदल रहे हैं। जैसे कि पंचम भाव में राहु जो बैठे थे लगन कुंडली में, वो छठे भाव में बृहस्पति के साथ चले गए हैं, और अष्टम भाव में बुध और सूर्य जो बैठे थे वो अष्टम भाव से मूव होकर नवम भाव में चले गए हैं। नवम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे थे जो मूव होकर दशम भाव में चले गए हैं, और केतु एकादश भाव से मूव होकर द्वादश भाव में चले गए हैं। चलित कुंडली में जिन जिन ग्रहों ने अपना भाव बदला है वो बदले हुए भाव का ही फल देने में सक्षम होंगे। लेकिन लगन कुंडली में सभी ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, राशि नहीं बदली जाएगी, उस राशि का ही फल देंगे। भाव को हमने चलित कुंडली या भाव चलित चार्ट से देखना है। अब आप इनकी चलित कुंडली की तरफ देखिए, भाव चलित चार्ट की तरफ देखिए। मिथुन लगन है, तृतीय भाव में मंगल, छठे भाव में राहु और बृहस्पति, सप्तम भाव में शुक्र, नवम भाव में सूर्य और बुध, दशम भाव में शनि और चंद्रमा और द्वादश भाव में केतु बैठे हैं। लगन के स्वामी बुध नवम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी हैं, और सूर्य बुध एक साथ नवम भाव में बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। लगन नवम भाव में बैठे हैं, ऐसे में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना है। ऐसे में ये अपने दम पर अपनी किस्मत को हासिल कर सकेंगे। ये हार्डवर्क करेंगे तो इनका लक इनका फेवर अवश्य करेगा, और हार्डवर्क करने से ये अपनी किस्मत को अवश्य बदल सकेंगे। सूर्य नवम भाव में बैठकर तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो इनका खुद का अपना भाव है। ऐसे में ये छोटी यात्राएं करने से इनको लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं होती रहेंगी, ट्रैवलिंग के ये शौकीन भी होंगे। मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, ऐसे में, और मंगल साथ में अग्नि तत्व राशि में है। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, मंगल खुद भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। ऐसे में ये बेफजूल की ज़्यादा मेहनत अपनी लाइफ में करेंगे। छोटे ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स से इनको हेल्प कम मिलेगी, या उनकी हेल्थ नहीं ठीक रहेगी, और कुछ कंडीशंस में ये भी हो सकता है कि इनका कोई छोटा ब्रदर ना हो। ऐसा योग भी मंगल तृतीय भाव में बैठकर बना रहे हैं। छठे भाव में राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। बृहस्पति सप्तम भाव और दशम भाव के कारक ग्रह स्वामी होकर छठे भाव में चले गए हैं। सप्तम भाव के स्वामी अपने से द्वादश भाव में चले गए हैं, और राहु बैठे हैं बृहस्पति के साथ, जो कि गुरु चंडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन से इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये जितना दूसरों के लिए अच्छा करेंगे उतना इन रिटर्न इनको फेवर नहीं मिलेगा। एजुकेशन
में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इनको सफलता कम मिलेगी। बृहस्पति और राहु छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव पे पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और द्वादश भाव में केतु बैठे हैं। ऐसे में जब ये ओल्डर एज में जाएंगे तो ये मैटीरियलिस्टिक लाइफ को त्याग कर देंगे और मोक्ष की तरफ धीरे धीरे इनकी रुझान होना शुरू हो जाएगा। केतु 12th हाउस में और जुपिटर बृहस्पति की यदि दृष्टि 12वें भाव में बैठे हुए केतु पर यदि हो तो ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। नवम भाव में सूर्य और बुध बैठने के कारण इनको अपने फादर की सपोर्ट लाइफ में अवश्य मिलेगी। फादर की सपोर्ट से किया हुआ कोई भी काम या उनकी ब्लेसिंग्स लेके किया हुआ कोई भी काम इनको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाता रहेगा। इनकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी, ये रिलीजियस नेचर के होंगे और लाइफ में बार बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यदि ये करते हैं तो उसमें इनको लाभ भी अवश्य मिलता रहेगा। दशम भाव में शनि और चंद्रमा बैठकर विष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि इनके अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं। ऐसे में केंद्र त्रिकोण का राजयोग, नवम दशम का राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शनि की महादशा या अंतरदशा में इनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इनका लक फेवर करेगा, ऑब्स्टेकल्स इनको कम आएंगे और साथ में फादर की सपोर्ट मिलेगी। इनका कर्म, इनका कार्य क्षेत्र में इनकी उन्नति होगी। लेकिन चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा इनके लिए अच्छी साबित नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा लग्नेश के शत्रु भी हैं और चंद्रमा दूसरे भाव के कारक, दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव मारक स्थान होता है। ऐसे में चंद्रमा शनि से पीड़ित भी हैं और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा आएगी। पिता का साथ नहीं मिलेगा, फादर की सपोर्ट इनको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। चंद्रमा दशम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ऐसे में इनकी मदर से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी या मदर की हेल्थ खराब रहेगी। लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण भूमि, मकान, वाहन का सुख इन्हें निश्चित मिलेगा, परंतु देरी से मिलेगा। शनि एक मंदगामी ग्रह हैं। ऐसे में शनि धीरे धीरे इनको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इनको हार्ड वर्क करते रहना होगा। यदि ये हार्ड वर्क करते रहेंगे तभी शनि इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं और शनि नवम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में हार्ड वर्क इनको ज़रूरत से ज़्यादा अपनी लाइफ में करना पड़ता रहेगा और इनकी सक्सेस का राज भी इनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ही होगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अपने से द्वादश बैठे हैं, यानी कि छठे भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव लॉसेस का भाव माना जाता है और राहु के साथ हो गए हैं और इसी के साथ सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं। ऐसे में इनकी मैरिड लाइफ बिलो एवरेज दिखाई देती है। आप ध्यान से देखिए, पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव में तुला राशि है, उसके स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। इसलिए इनको अफेयर अपनी लाइफ में अवश्य होगा और एक बार इनका अफेयर ब्रेक होगा क्योंकि शनि की दशम भाव में बैठकर दशम दृष्टि सप्तम भाव में बैठे शुक्र पर पड़ रही है। ऐसे में एक बार अफेयर इनका ब्रेक होगा और सेकंड टाइम भी अफेयर होगा। इनकी लव मैरिज के योग प्रबल हैं, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए हॉरोस्कोप बहुत अच्छी तरह मैच करके ही ये मैरिज करें। इसी के साथ सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अपने से द्वादश में चले गए हैं, जो कि एक अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जब ये मैरिज करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखिए,
द्वादश भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में शुक्र और बृहस्पति के कारण शादी मैरिज करने के बाद ये फॉरेन चले जाएंगे, फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि इनका अफेयर ऐसे पार्टनर से हो जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट फॉरेन लैंड से हो। और इसी के साथ यदि इनकी चंद्र कुंडली की तरफ आप देखिए, इनकी चंद्र कुंडली की तरफ देखिए, शनि और चंद्रमा का विष योग इनके लगन में बैठा है। ऐसे में इनको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। हालांकि शनि अपने खुद की राशि में बैठे हैं, लेकिन शनि यहाँ पर शून्य दिग्बल है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में दिग्बली माने जाते हैं, वहाँ दिशा का बल प्राप्त होता है। और सप्तम भाव से बिल्कुल ऑपोजिट भाव लगन भाव है, वहाँ पर शनि ग्रह ज़्यादा शुभ फल नहीं दिया करते। शनि और चंद्रमा के विष योग के कारण इनको माइग्रेन, हेडेक, किसी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम होने की संभावना है। कंफ्यूज माइंडेड रहेंगे ये। इनका हर काम ऑब्स्टेकल्स से होगा, देरी से होगा इनका हर काम। सक्सेस की प्राप्ति ज़रूर होगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में 36 ईयर से लेके 52 ईयर्स के बीच में ही ऐसे लोगों का भाग्य उदय होने का चांस ज़्यादा होता है। 36 वर्ष से पहले इनको ऑब्स्टेकल्स का सामना किसी ना किसी रूप से करना पड़ता रहेगा। चंद्र कुंडली में तृतीय भाव में केतु बैठे हैं और नवम भाव में राहु बैठे हैं। ऐसे में भी इनको अपनी किस्मत का साथ देरी से मिलेगा। ये राहु नवम भाव में बैठकर विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल अवश्य करवाते रहेंगे। फॉरेन में सेटलमेंट के योग भी बनाएंगे, क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है। सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं और बुध पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य के साथ द्वादश भाव में है। पंचम भाव हमारे अफेयर्स को दर्शाता है, अष्टम भाव से भी फॉरेन ट्रैवल को देखते हैं और सप्तम भाव से मैरिज को देखते हैं। ऐसे में सूर्य और बुध के कारण डेफिनेटली 100% ये मैरिज के बाद फॉरेन चले जाएंगे, या इनका लाइफ पार्टनर फॉरेन लैंड से होगा, एनआरआई हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फॉरेन में जाकर ये निश्चिंत ही सक्सेस की प्राप्ति करेंगे। यदि ये अपने बर्थ प्लेस के पास रहेंगे तो इनको सक्सेस कम मिलेगी। यदि ये बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतनी सक्सेस इनको ज़्यादा मिलती रहेगी। सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं और मंगल यहाँ पर अग्नि तत्व राशि में है। मंगल खुद भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। फायरी प्लैनेट फायरी साइन में सप्तम भाव में बैठे हैं। ऐसे में भी दिखाई दे रहा है कि इनकी मैरिड लाइफ बिलो एवरेज रहेगी। जब भी सप्तम भाव में 7th हाउस में कोई अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठ जाए और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है लगन से सप्तम भाव पर, ऐसे में मैरिड लाइफ बिलो एवरेज रहने की संभावना प्रबल होती है। मैरिज लाइफ को और अच्छे से देखने के लिए नवमाश कुंडली ज़रूर देखनी चाहिए। आप नवमाश कुंडली देखिए इनकी। नवमाश कुंडली में लगन में बृहस्पति, द्वितीय भाव में चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं। ऐसे में सूर्य अष्टम भाव में बैठकर इन लॉज से इनको पूर्ण रूप से सहयोग नहीं देंगे और ये दर्शाता है कि ये इनके हस्बैंड जहाँ रहेंगे उस घर को ये छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं नवमाश कुंडली में, जो दर्शाते हैं कि इनके लाइफ पार्टनर काफ़ी दूर किसी सिटी से हो सकते हैं। 4th हाउस बर्थ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और राहु के वहाँ बैठने से ये इंडिकेशंस भी मिलती हैं। पंचम भाव में शनि बैठे हैं। पंचम भाव 5th हाउस हमारे अफेयर्स को दर्शाता है और यहाँ पर
शनि जो मंदगामी ग्रह हैं, जो एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, उसके कारण अफेयर में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। छठे भाव में शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं। शुक्र और मंगल जब भी कुंडली में एक साथ एक भाव में हो, खास तौर पे छठे भाव में, सप्तम भाव में या द्वादश भाव में हो, तो ऐसे में मैरिड लाइफ अफेक्ट होती है, खराब होती है। इनका कोई भी ग्रह नमाज कुंडली के अकॉर्डिंग वर्गोत्तम नहीं है, इसलिए हर ग्रह इनका अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देगा। यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम होता तो उसके रिजल्ट्स में इंक्रीमेंट हो जाती, लेकिन ऐसा कोई वर्गोत्तम ग्रह इनकी नमाज कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा। इनकी एट प्रेजेंट जुपिटर की महादशा चल रही है, जो दिसंबर 2028 तक चलती रहेगी। जुपिटर इनके अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न प्लैनेट शनि ग्रह को माना जाता है। एट प्रेजेंट इनकी अंतर्दशा केतु की चल रही है और केतु इनके नवंबर 2020 तक चलेंगे। केतु इनके भरनी नक्षत्र में बैठे हैं और भरनी नक्षत्र के लॉर्ड शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट को माना जाता है। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह यदि इनकी चलित कुंडली में देखें तो एक दूसरे से चौथे और दशम भाव में बैठे हैं। एक दूसरे से यदि गिने तो चौथे और दशम भाव में बैठे हैं, जिसके कारण ये जो एट प्रेजेंट समय चल रहा है इसमें किसी प्रकार की एक्सपेंशन होगी। प्रेजेंट टाइम में किसी ना किसी प्रकार का बदलाव आएगा। घर को बदलने का योग भी बनता है। कार्य क्षेत्र में किसी ना किसी रूप से बदलाव दिखाई दे रहा है। यदि तारा मिलान किया जाए, यदि नक्षत्र के जो चरण हैं यदि उनको मिलान किया जाए तो ऐसे में एट प्रेजेंट टाइम में किसी प्रकार का वेलफेयर दिखाई दे रहा है, कल्याण होने का योग दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की कोई अचीवमेंट होने का योग बन रहा है। जब भी कोई हॉरोस्कोप एनालाइज करें तो लगन कुंडली अवश्य देखिए, D1 चार्ट देखिए, लगन की डिग्री देखिए, डिग्री के अनुसार चेक कीजिए कि चलित भाव में कोई प्लैनेट मूव कर रहा है। यदि मूव कर रहा है तो बदले हुए भाव का रिजल्ट देगा, लेकिन लगन कुंडली में D1 चार्ट में ग्रह जिस राशि में बैठा है राशि नहीं बदलेगी, राशि वही रहेगी। चंद्र कुंडली अवश्य देखिए। यदि लगन कुंडली में लग्नेश बेहद कमजोर स्थिति में है और लग्नेश को दोष लगा हुआ है, शनि राहु केतु के एक्सिस में है, ऐसे में चंद्र कुंडली और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है देखने के लिए। इसी के साथ मैरिज से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए नवमास कुंडली अवश्य देखिए। नवमास कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह देखिए, वर्गोत्तम कोई भाव है वो ज़रूर देखिए। नवमास कुंडली में फर्स्ट हाउस और उसका लॉर्ड, सेवंथ हाउस और उसका लॉर्ड, जुपिटर और साथ में वीनस प्लैनेट, इन सब चीज़ों को अवश्य देखना चाहिए जब भी मैरिज रिलेटेड चीज़ों को डिटेल में देखा जाए। महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, वो प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र के क्या लॉर्ड हैं, वो लॉर्ड चलित कुंडली में एक दूसरे से किन भावों में बैठे हैं, इन सब से हम जान सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम और आगे आने वाला टाइम किस तरह का होगा। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मैं निरंतर ज्योतिष संबंधित रोचक जानकारियों को अपलोड करता रहता हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण।